का स्टंट है कि भैया हमारे कॉलेज के सामने ना एक पीसीआर हो। कितने साल हो गए भाई कॉलेज बना हुआ कि भाई आज तक को पीसीआर की सुविधा नहीं, तो क्या होगा। आवारागर्दी लड़के इतने आने कि बहुत से ज्यादा इतनी दिक्कत होती है आने जाने में। लड़कियों को क्या पता है, कोई इतना बेशरम इंसान भी आता कि लड़कियों को छेड़ने भी लगता है। हमसे सहन नहीं होता, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। हमारे कॉलेज के सामने पीसीआर होनी चाहिए। बात करेंगे उसके पास पावर है, प्रिंसिपल सर के पास पावर है, तो क्या हमसे बदतमीजी से पेश आएंगे? हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आरोप लग रहे हैं, एक तो मेन जो बात आ रही है, एक तो जाति सोच कहीं न कहीं असर यही लग गया है, यही है आरोप है। यही सरासर झूठ है सर। और जो ये कहते हैं हमारे जानकार के पास थी ना, उनके जानकार के पास थी। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं सरला मेमोरियल कॉलेज है जो कि सफीदों में है, और कुछ छात्राएं धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं। आखिरकार धरने पर बैठने का क्या उद्देश्य है, आइए एक बार जुड़ते हैं, इनसे जानते हैं। हम सरला कॉलेज के स्टूडेंट है, बीए सेकंड ईयर के। हमने ये धरना इस करके लगाया कि भाई जो हमारे कैंटीन के अजीत भैया थे ना, और जो साथ में जो खाना बनाने वाली आंटी थी, उसके साथ में ना प्रिंसिपल सर ने ना बदतमीजी से बात की है, बदतमीजी से पेश आया प्रिंसिपल सर आंटी के सामने। हमने मेन मुद्दा तो हमारा ये है कि भाई हमने धरना इस करके लगाया है कि जो हमारी आंटी है वो आज भी हमारे साथ मौजूद है, कि भाई उसको न्याय दिया जाए। बस प्रिंसिपल सर आके एक बार माफ़ी मांग ले आंटी से, या फिर उसे कोई रोजगार दे दे। बस हमारा मेन मुद्दा तो यही है। और हमारा एक दो टॉपिक हो रहा है छोटा सा, कि भी हम सरला कॉलेज के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट है कि भैया हमारे कॉलेज के सामने ना एक पीसीआर हो। कितने साल हो गए भाई कॉलेज बना हुआ कि भाई आज तक को पीसीआर की सुविधा नहीं, तो क्या होगा। आवारागर्दी लड़के इतने आने कि बहुत से ज्यादा इतनी दिक्कत होती है आने जाने में। लड़कियों को क्या पता है, कोई इतना बेशरम इंसान भी आता कि लड़कियों को छेड़ने भी लगता है। हमसे सहन नहीं होता, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। हमारे कॉलेज के सामने पीसीआर होनी चाहिए। और हमारी कॉलेज की जो आंटी है खाना बनाने वाली, अब फिलहाल तो ये चली गई है, इन्हें न्याय चाहिए। जो प्रिंसिपल सर जो बदतमीजी से की बात आप कर रहे हैं, इनको कैंटीन अलाउड नहीं हुआ है, तो इसलिए अब तो ये तो यहाँ रहेगी नहीं। सर इनका ठेका पूरा हो गया है कि अब तो इनको जाना ही था। हम यूं नहीं कह रहे कि भाई अजीत भाई को टेंडर जरूरी देना है, नहीं दे तो मत दे, लेकिन प्रिंसिपल सर आके एक बार आंटी से माफी मांग ले कि भी जो बदतमीजी से पेश आए। एक विधवा महिला है, एक बुजुर्ग होने के नाते क्या ऐसी कास्ट एक नीची जाति से हम लोग क्या ऐसे बदतमीजी से बात करेंगे? उसके पास पावर है, प्रिंसिपल सर के पास पावर है, तो क्या हमसे बदतमीजी से पेश आएंगे? हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे ये सब। क्योंकि हमारे कॉलेज में ना हजारों लड़कियां आती है, अभी गरीब घर की लड़की आती है, अमीर घर की लड़कियां प्राइवेट कॉलेज में जाती है, ना कि गरीब की तो सरला में गवर्नमेंट में ही आएंगी। कितने दिन चलेगा धरना? धरना हमारा जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमारी कॉलेज की जो आंटी है, हाँ जी, हम इनके पक्ष में बैठे हैं। क्या हुआ था आपके साथ, बताइए एक बार। सर उस दिन हम जींद गए थे सर, जींद गए थे डीसी ऑफिस में। डीसी ऑफिस में गए, हम कैंटीन के बाबत गए थे। तो हम डीसी ऑफिस में तो जैसे निकले बाहर, जैसे प्रिंसिपल सर भी बाहर मिल गया, हमने पैड़िया में टक्कर होगी हमारी। जैसे हमने कहा सर जी नमस्ते, सर जी नमस्ते, उन्हें कोई नमस्ते नहीं ली हमारी। हम बार बार करते रहे, उन्हें कोई नमस्ते नहीं ली। वापिस नीचे उतर कर चल पड़ा, हम पीछे पीछे चल पड़े, सर नमस्ते, कोई नमस्ते नहीं ली। नीचे फ्लोर पर चले गए। फ्लोर पर जाने के बाद भी दूर जाकर खड़े हो गए, हम वहाँ फिर चले गए। मैं कहा सर नमस्ते, 1 मिनट हमारी बात सुनो सर, 1 मिनट बात सुनो। हमने कहा सर हमारा रोजगार ना छीनो भी, आपसे पहला तो हमारी एप्लीकेशन लग रही है भी, तो आप ना रोजगार दे दो कानू। हम एक गरीब औरत हैं, लेकिन कमा कर खा लेंगे वहाँ पे। सर ने क्या जवाब दिया, कमीने लोगों से हमने दिया कर दे कंटीन। सर का कहना ये है हम नीच जात हैं, आपको कंटीन नहीं देंगे। इससे पहले भी ऐसी कैटेगरी कोई कैंटीन नहीं दिया गया? इससे पहले तो देखो हमने साल हो गया कैंटीन चलाने देना है। हमारी मान ले बीच में खाना मंगाया था, दूसरे मास्टर ने 2 ने नाम नहीं लेना चाहती, तो मान लो ना खाना मंगाया, ऊपर से प्रिंसिपल ने खाना ठुआ दिया, गया यहाँ से लेकर जाओ ये खाना, आप लोग बोला हमको क्या कमीशन देना चाहते हो? एक बात बताओ, आप खाना मंगा रहे हैं 2 जने, बीच में तीसरे बंदे का क्या काम है? जब आपने मंगाया तो आपकी मर्जी है, तो तीसरे बंदे का तो कोई काम में नहीं मना करने का। जी उस दिन भी हमारी ये बेइज्जती करी थी सर ने। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं भाई ठीक है, सबके सामने आकर, वीडियो के सामने आकर भाई अपनी गलती न मान लो, हम फैसला कर लेंगे। बच्चों का मामला है ये, और आंटी है जो आंटी का मामला है। मैंने कभी यहाँ चला था, कोई सताया में बताए, तो उसमें हिम्मत आई थी यहाँ पे बैठे, और आंटी ने बुलाया था कि भाई इस तरीके की बात हो रही है। जो कॉलेज का
टेंडर होया करा कैंटीन का, वो कैंटीन में आंटी काम कराया है लगातार 1 साल। और जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा एक मेंटली टॉर्चर कराया गया है, आंटी को अपशब्द बोले गए हैं, क्योंकि एक क्लास 1 अफसर इस तरीके के काम करे है तो कितने न कितने वो गलत है। उनका मन, आंटी जब कैंटीन का आवेदन लेकर गई, क्योंकि आंटी 1 साल तक कैंटीन में काम कर रही थी सफीदो जो सरला महिला कॉलेज है, तो और कोई आदमी नूचा हुआ है कि वो रेगुलर उससे तरीके से काम करे जाओ, ना तो किसी भी बच्चे की कोई कंप्लेंट थी, ना कोई खाने में कोई दिक्कत थी, लेकिन उसके बावजूद प्रिंसिपल अपने चाहता ने उस पर रखना चाहो था। तो आंटी जिस टाइम आवेदन लेकर गई कि भाई मैं एक दलित महिला हूँ और विधवा महिला हूँ, सरकार की मुहिम है कि भाई इन लोगों को सबसे पहले रोजगार दिया जाओ जो विधवा महिला है और दलित महिला है, लेकिन प्रिंसिपल की मानसिकता इतनी बेकार है कि वो देख कर राज्य को नहीं उन लोगों ने नू बोला कि माम कमीना आदमी आता कैंटीन नहीं दिया कर दे। इस तक कितने न कितने आंटी की भावना ने भी हाथ पहुंची होगी, उसने जो अपने पुलिस अधीक्षक जींद है उनको एप्लीकेशन लगाई और एक ऐसी आयोग पंचकुला में लगाई जिस तक आज तक कोई जांच नहीं हो पाई और मामला नूकानू पड़ा है। आज जो आंटी की मांग थी कि भाई उसको न्याय मिला और धरने पे बैठना पड़ा, आज सरला महिला कॉलेज का धरने पे बैठी है। अब क्या चाहते हैं आप? हमारी मांग तो ये है कि भाई जो आंटी को न्याय मिलना चाहिए और जो देखो जो उनके कैंटीन का रोजगार था वो उनको दिया जाए, और जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उन्होंने या तो लिखित में माफीनामा देवा कि भाई मेरे से गलती होगी बोला गया, तो भी हम सोचा उस बारे में आंटी सोचेगी वो, अगर वो माफीनामा भी नहीं देवा है, मारते संतुष्ट भी नहीं करे, मौके पर भी नहीं आवा है, तो हमारा धरना नूकानू चाल रहेगा। और मैं अपने जो समाज के लोग हैं उनसे भी निवेदन करूंगा और छात्रा से भी निवेदन करूंगा कि इस धरने पर कम से कम और नहीं कर सके तो आके इसने हौसला बढ़ावा एनटीआर का और इस मुहिम ने आगे तक लेकर जाओ ताकि जो आरोपी व्यक्ति है उसने सजा मिल सके। तो देखिए, अब ये थे हमारे साथ सरला कॉलेज के विद्यार्थी और जो कि कैंटीन चला रही थी आंटी, वो मौजूद थे। आइए एक बार बातचीत करते हैं जो एसएस मोर है प्रिंसिपल सरला कॉलेज के, उनका इस विषय को लेकर क्या कहना है। 23 तारीख को मीटिंग थी डीसी साहब की जींद में, मैं मीटिंग में था। मीटिंग में निकलने के बाद आगे अजीत पाथरी 2 औरतें मिली। अजीत कहता सर आपसे बात करनी है। देखो जी, जो मैंने रवैया देखा मैंने इसको हाथ जोड़ कर कहा भाई मैं बात नहीं करना चाहता, यहाँ पर भीड़ है, तुम के बेरा के बोल देगा, मैं चले। आपको पहले से पता है सर मेरे साथ जो मेरे साथ 1 साल ने करे नहीं है सही। चलो है नहीं आओ, मैं आ गया। मेरी मिसिज का रिवाइज केस था पेंशन का, उनको मैंने कहा मैं आऊँ क्या तेरे को लेने, नू बोली नहीं मैं आ जाऊँगी, और बोली फिर शाम को घूमने नहीं जाना पड़ेगा, पैदल आ जाती हूँ। वो आने लगी, वह 2 औरतें आ गई, नू बोली सर कैंटीन मेरे को दे दो, हमारे को हम भी गरीब हैं और खा कमा लेंगे। मैंने कहा बेबे या तो कैंटीन अलॉट हो चुकी, मैंने नहीं करी, एडीसी साहब का ऑफिस ने अलॉट करी, मेरे तो हाथ में ही नहीं। नू बोली सर फिर हम भी कर लेंगे, फिर मेरे तो हाथ में ही नहीं। मैं एडी साहब से नू वो कहती ना सर आप दे दो, मैं एडी साहब से बड़ा नहीं हूँ, मैं तो वो बड़े हैं, आप वहाँ पर को यह तो अलॉट हो चुकी सारी। यहाँ से मैं अपने मिसी ने कहा मैं पहुँच गई ट्रेजरी ऑफिस में, विंडो पर आ जाओ आप, मैं वहाँ चला गया। उसके बाद कॉलेज में आया, शायद 25 को अपने यहाँ था, प्रधानमंत्री जी बच्चों को संबोधन किया था ये वोटर्स डे होता है उस दिन, अपने आर्य साहब भी आए हुए थे, राजू मोरू जी भी आए हुए थे, तो सर हमने व्यवस्था करके सारा काम ठीक था। बाहर आकर के फिर ये मिल लिए, वहाँ अंदर भी था अजीत पाथरी, बाहर भी आकर मिला मोर साहब से, सर ये एप्लीकेशन नहीं ली। मैं सर मैंने तो कि मेरे को तो किसने देनी थी, आप दे दो मैं तो ले लूँगा, और कैंटीन तो लोड, बोले चल जाओ आप तो जाओ, मेरे को कहते। मैं आ गया, वो बल्कि उस भीड़ में कहता कि बोला सर इन्होंने इनके साथ मिसबिहेव किया। मैं बोला बेबे कौन सी थी वहाँ पर, न बोली सर मैं थी। माँ मैंने आपको क्या कहा था, मैंने हाथ जोड़ कर कहा बेबे मैंने क्या कहा था, यही कहा था भाई कैंटीन तो लॉट हो चुकी, मेरे तो हाथ की बात नहीं। न बोली हाँ जी, यहाँ भीड़ की बात है सर, जो उस जो लेडी है उन्होंने कहा बोली हाँ जी आपने यही कहा था। अब 2 दिन के बाद सर ये लेटर आया, वो आ गए, ये एसआई साहब आ गए, बोले जी कुसुमलता जी हैं, उन्होंने आपके नाम की एप्लीकेशन दे रखी है। हाँ, आप शब्द बोलने के आरोप लगाए हैं उन्होंने आप। बस ये कहा है भाई आप नू बोले भाई मैं कमीनों को नहीं देता, किसी अपने जान पहचान वाले को दूंगा। मैं तो सर 7 किलोमीटर बैठा, अपना तो कोई जान पहचान का नहीं यहाँ पर, ना जान पहचानों को कभी खुद दे रखा। पहले जैसे आपको बताया OS1 में जब मेरे सामने ठेका उठा तो OS1 ने कहा सर बदल दूँ, मैं बोला नहीं, मैंने क्या कमाना है, मैं सबके नाम याद है, नए के नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तन्ने ठीक नहीं लगता हूँ तो बस सोच ले, ना बोले सर आपके अनुसार ठीक है। अब जो आरोप लग रहे हैं, एक तो मेन जो बात आ रही है, एक तो जाति सूचक कहीं न कहीं सर यही लग गया है, यही आरोप है, यही सरासर झूठ है सर। और जो ये कहते हैं भाई हमारे जानकार के पास थी ना उनके जानकार के पास थी,
ये इसमें तो सर मुंह से तो कोई भी कुछ कह लो, क्या कारण क्या मानते हैं इसके पीछे जो आरोप पर कैंटीन है सर इसके पीछे कि भाई कैंटीन उनको लौटनी हो उसकी, और भाई एक डीसी ऑफिस ने और किसी को कर दी, और मेरा कैंटीन से क्या लेना देना, जिस चीज़ न चलानी चलाओ, नहीं चलानी ना चलाओ। मैं तो बच्चों की सुविधा के लिए कोशिश करते हैं, खाली पड़े मैंने तो कुछ लेना नहीं होता सर, कुछ भी मैं कभी न्यू नहीं कहते, मैं ना आदत सर ये खाने पीने की किसी तरह की भी। एक बात ये भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर ना सर, कोई नहीं नगर सर, पालिका के चेयरमैन नहीं सर, नहीं बाईजू सर, मैं आपके सामने कहता हूँ, मेरे पास फ़ोन भी नहीं किया सर नगर पालिका के प्रधान ने कभी भी, नाम भी इन्हीं से ही सुनता हूँ सैनी साहब वगैरह से, क्योंकि बाहर का हूँ सर, मैं तो क्या नाम पता है। आज ही नाम याद हुआ है, मतलब बिट्टा साहब लगाते हैं पीछे, बिट्टा साहब ही नहीं, आज ही बताया इन्होंने, तो मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था सर, बिल्कुल झूठ है, किसी का प्रेशर नहीं था। बल्कि आरोप तो अभी ऑन कैमरा कहा जा रहा है कि मोर साहब अगर माफी मांग लेते हैं तो हम आपस में पैचअप कर लेते हैं। जो जाति सूचक के आरोप आपके ऊपर फोन सैनी साहब से बात करते करते सैनी साहब बोले भाई तने तेरा सिंबॉलिक कर लिया, चला जा यहाँ से। फिर उनको लट साहब को कहता कैमरे पे, उस पर फ़ोन पे कि भाई कैमरे के सामने आकर माफ़ी मांग ले तो हम पैचअप करने के लिए तैयार हैं। बोले सर देखो, मैं भाई यहाँ पर तो फायदा के थाने में चलो, फिर भाई मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर भी तुम कहते हो धक्का करते हो, तो धक्का में तो चाहे गर्दन कहीं चढ़ा दो, उसमें क्या दिक्कत है सर? भगवान ने जाना है, फिर तो गर्दन भी ठीक आओगी गन्ना पे, तो सही मैं तो न्यू कह चुका थाना में भी, मैं बोला सर मेरा तो लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवा दूँ, मैंने कोई दिक्कत नहीं, करवा दो बेशक से लिटा करने। तो और तो इस फालतू तो मैं क्या कहूँ सर, सारी समरी यही थी मेरे पास तो।